नमस्कार दोस्तों। यह बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारे देश में रोज आए दिन रेप जैसे हिंसक क्राइम होते रहते हैं। आखिर क्या है इसकी पीछे वजह? आखिर क्यों होते हैं ऐसे शर्मनाक क्राइम? आखिर इसको रोकने का कोई सॉल्यूशन है कि नहीं, और इससे हमारे देश की फिगर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। यह जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए, यह कोई नई बात नहीं है। रेप जैसे क्राइम हमारे देश में पिछले कई साल से होते आ रहे हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे देश में रोज लगभग 85 से 90 केस रोज रजिस्टर होते हैं। ये वो केस होते हैं जिसे कोई बड़े पॉलिटिशियन के द्वारा या किसी बड़े फैमिली बैकग्राउंड द्वारा या किसी बड़े मिनिस्टर के द्वारा दबा दिया जाता है। ना ही उसे कोई मीडिया दिखाता है और ना ही किसी न्यूज आर्टिकल छापता है। दोस्तों, 2012 का हुआ निर्भया केस मुझे यकीन होगा कि आपको जरूर याद होगा। उस केस के बारे में सुनकर पूरा देश कांप गया था। इसकी शुरुआत निर्भया केस से हुई थी। वही इकलौता एक ऐसा केस नहीं था। इसके बाद हजारों केस सामने आए। दोस्तों, निर्भया केस को छोड़िए, अभी हाल ही में आपको जरूर पता होगा कोलकाता का हुआ केस, जिसमें एक डॉक्टर के साथ कैसे बहुत टॉक्सिक और बहुत ही शर्मनाक रेप क्राइम हुआ। वही नहीं, देहरादून में भी एक निर्भया जैसी दरिंदगी सामने आई, इसमें एक नर्स के साथ दुष्कर्म किया गया। यही नहीं, बेंगलुरु में 21 साल की लड़की पार्टी से घर जा रही थी और उसके साथ भी यही देखने को मिला। महाराष्ट्र के बदलापुर इलाके में 4 साल की 2 बच्चियों का सेक्सुअल एब्यूज किया गया। 2019 में हैदराबाद के 26 साल की वेटरनरी डॉक्टर का रेप हुआ। उसके बाद फिर उसका मर्डर हुआ। दोस्तों, मुझे यकीन है आपको याद होगा 2012 का हुआ निर्भया केस, जिसको सुनकर पूरा देश शॉक हो गया था। उस वक्त एक महिला थी मधुमिता पांडे, जो अपनी मास्टर की डिग्री कंप्लीट कर रही थी क्लिनिकल साइकोलॉजी में। उनको एक बात सता रही थी कि कैसे कोई ये घिनौना कार्य कर सकता है। उन्होंने सोचा क्यों ना इस सवाल का जवाब जानने के लिए खुद वहीं जाकर उन लोगों से पूछा जाए जो लोग ऐसा काम करते हैं। उन्होंने तिहाड़ जेल के 122 कन्विक्टेड रेपिस्ट और 65 कन्विक्टेड मर्डरर्स जाके खुद पूछा। उन्होंने बात करते हुए दोनों में बहुत क्लियर डिफरेंस देखा। जो मर्डरर्स थे उनमें से ज़्यादातर के मन में रिग्रेट की भावना थी। उनको ऐसा लग रहा था कि कैसे हमने किसी की ज़िंदगी बर्बाद की। उनको अफसोस था अपने काम पर। लेकिन वही उसका उल्टा, जब उन्होंने रेपिस्ट से पूछा तो उनको कोई रिग्रेट था ही नहीं, ना ही उनको कोई शर्मिंदगी थी। आखिर क्यों रेपिस्ट के मन में रिग्रेट की फीलिंग नहीं होती? उनको क्यों अपने काम के लेकर कोई अफसोस होता ही नहीं? देखिए, रेपिस्ट की कोई डिग्री नहीं होती, ना ही कोई रेपिस्ट बन के पैदा होता है। वो तो सिचुएशन और इन्वायरमेंटल की वजह से वैसे बन जाते हैं। और वही सिचुएशन और इन्वायरमेंटल को प्रमोट करती है हमारी फिल्म इंडस्ट्रियाँ। बॉलीवुड ने घटिया फिल्में तो बहुत बनाई हैं, लेकिन उनमें से कुछ जैसे अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह और एनिमल, ये जैसी फिल्में बहुत खास हैं। यह फिल्म किसी डिजास्टर से कम नहीं है। कुछ लोगों को यह बात सुनकर बहुत ही इंस्टेंटली रिएक्शन होगा कि इस तरह से बुराइयां करना बंद कर, एक फिल्म ही तो है, इतना नादान बनने की कोशिश मत कर। अब आप लोग बोलेंगे कि इसके अलावा बहुत सी वायलेंट फिल्में आई हैं, जैसे किल बिल, वांटेड, गैंग ऑफ वासेपुर। उन सब का क्या? तुम इस तरह से इन फिल्मों का क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मैं कहूँगा रुको जरा सब्र करो, सब बताता हूँ। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसी रेग्रेसिव सोच आती कहाँ से है? इसका सही जवाब है दोस्तों, सब जगह से आती है। किसी इंसान की आइडेंटिटी उसके आसपास के माहौल से बनती है, और ये माहौल हर चीज़ से बनता है। जैसे पेरेंट जिस तरीके से आपका ख्याल रखते हैं, और रिलेटिव का बर्ताव होता है जो आपको लेकर, आपके दोस्त जिस तरीके के होते हैं, और आपके आसपास का इन्वायरमेंटल कैसा है। और इसके अलावा मास मीडिया का भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। जो किताबें आप पढ़ते हो, जो खबरें में आप सुनते हो, जो टीवी पे ऐड देखते हो, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें देखते हो, जो गाने सुनते हो, और कुछ छपरी यूट्यूबर को फॉलो करते हो जो कहते हैं ये देखो लड़कियों में तो दिमाग ही नहीं होता। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में देखते हो जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे अल्फा मेल कैसे औरतों को ट्रीट करता है, कैसे उनको खिलौना समझता है, कैसे अपने से इन्फीरियर मानता है। और इन्हीं सब फिल्मों को देखकर आप उनको अपना रोल मॉडल मानने लगते हो, और इन सब का सीधा असर पड़ता है और इंसान की आइडेंटिटी बनती है और उसका बिहेवियर दिखता है। दोस्तों, आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि बूंद बूंद से सागर भरता है, और यही सब छोटी छोटी चीज़ देखकर कब आप ऐसे बन जाते हो आपको पता ही नहीं चलता। और यहीं से रिग्रेसिव की फीलिंग आती है रेपिस्ट के अंदर। कुछ कंस्पिरेसी थियरी ये भी है कि अब जो फॉरेनर है वो भी इंडिया आने से डरते हैं, और इसका सीधा सॉल्यूशन है कि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करिए। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।